नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर मरकाम 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा की और पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया। प्रदेश अध्यक्ष कमलेश टेकाम की अनुशंसा पर अखिलेश नापित को भोपाल जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही हरदा और नर्मदापुरम इकाई के नए पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गई। समारोह में राष्ट्रीय महासचिव श्याम सिंह मरकाम एवं बलबीर सिंह तोमर, राष्ट्रीय महामंत्री अमन सिंह पोर्ते, राष्ट्रीय संगठन मंत्री हरेंद्र मार्को, प्रदेश अध्यक्ष कमलेश टेकाम, कार्यालय महासचिव निर्मल मरावी तथा राष्ट्रीय प्रवक्ता राधेश्याम ककोड़िया सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर मरकाम ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए सभी पदाधिकारियों को जनहित और पार्टी के सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करना होगा। उन्होंने हरदा और नर्मदापुरम सहित सभी जिलों में जनसंपर्क बढ़ाने और सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। बैठक में संगठनात्मक प्रशिक्षण, आगामी जनहित अभियानों और चुनावी रणनीति पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का 2 दिवसीय बैठक, राष्ट्रीय बैठक की गई। किन एजेंडों पर चर्चा हुई और आगामी क्या रणनीति है? देखिए, देश आजाद होने के बाद भी हमारे जो आदिवासी भाई है, मूलवासी भाई है, एसटी, एससी, ओबीसी, उनको न्याय नहीं हो उनके साथ। आज भी उनके साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहे हैं। आप जहाँ देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश हो, पूरे भारत देश हो, कहीं भी चले जाए। इस दृष्टिकोण से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो 2 दिवसीय हमारे जो राष्ट्रीय पदाधिकारी है, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि हमारे जो आदिवासी जंगलों में, वनों में निवास करने वाले, जिनके साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा है, उनको रोकने के लिए बड़े स्तर पर कार्यक्रम चलाए जाएं और आने वाले समय में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बने, जिससे यहाँ जो कानून बनाए गए, कानून लागू पास कराए गए, अपराधिक अधिनियम 2006 बड़े पैमाने पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने गांव स्तर से लेकर के जिला, ब्लॉक, तमाम स्तर, केंद्र स्तर तक के आंदोलन करके एक कानून जो लंबे अरसे से पेंडिंग पड़ा था, उसको जो है पटल पे लाने का काम किया और कानून भी बनवाने का काम किया। उसके बाद भी यहाँ की सरकारें न तो हमें जो वनाधिकार पट्टा दे रही है, न सामुदायिक वन को पट्टा दे रही है। इसलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सदन पे पहुंच करके आज उनको लाभ पहुंचाने का काम करेगी, उनको पट्टा देने का काम करेगी। उसके साथ ही साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हमेशा देखिए अन्याय के खिलाफ, शोषणकारियों के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ हमेशा विरोध करती है, आंदोलन, धरना प्रदर्शन करती रही है। आज बड़े स्तर पर उद्योग के नाम पर आदिवासियों के घर उजाड़े जा रहे हैं, उनके जो आवासीय उजाड़े जा रहे हैं, कंपनसेशन और पुनर्वास के नाम से खानापूर्ति की जा रही है। आज उद्योगपति और उद्योगपति होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, आदिवासी बेघर होते जा रहे हैं। तो बड़े स्तर पर हमारे आदिवासियों को कोई भी सरकारें चिंतित नहीं है, न ही संवेदनशील है। भरे बरसात में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में नकटी गांव का जो है, देखे होंगे, पूरे देश पे वीडियो वायरल हुआ उसका, भरे बरसात में घर तोड़ा गया, वैसे भी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमाम जगह आज घर उजाड़े जा रहे हैं उद्योग के नाम से, अन्य विकास के नाम से। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इनको न्याय दिलाने के लिए बड़े हमारे जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उनको जिम्मेदारी सौंप करके पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, जहाँ जहाँ सबको जिम्मेदारी सौंपी गई है। और काल लोकसभा क्षेत्र पर लोकसभा के प्रभारी बनाए गए हैं और वो जो है उनका जो 1 महीने के अंदर अपनी जो है वहाँ लोकसभा पहुँच करके वहाँ पे पूरे पार्टी की जो दादा हीरा सिंह मरकाम जी की जो सिद्धांत हैं, उनके मूल अवधारणा के अनुसार काम करके लोगों के लिए वहाँ पर कार्यशाला लगाई जाएगी। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जो बांध बन रहे हैं, उद्योग लग रहे हैं, कितनी मात्रा में लगने चाहिए? उद्योग जरूरी है कि खेत जरूरी है कि जंगल जरूरी है? आज हम देखें तो हवा प्रदूषित हो गया, पानी बिक रहे हैं। आज हमारी ज़मीनें कम होती जा रही है, कृषि लैंड कम होती जा रही है।
ये तमाम विषयों पर चिंतन करने की कोशिश करते हैं। जरूर है उद्योग लगना चाहिए, परंतु आज सबसे ज़्यादा जरूरत है जंगल। आज पानी भी, वर्षा भी कम हो गया। अब देखें कितना बहुत देरी से इस साल बारिश हुई है, किसान ने परेशान हो गए थे। अब ये सरकारें तो देखिए कि न तो हमारा खाद हमको समय पर उपलब्ध करा पा रही है। जल जीवन मिशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का था, केंद्र सरकार का मिशन, गांव तक की टंकी नहीं बनी, या टंकी खड़ी हो गई है तो उसमें पानी नहीं है, नल खड़ी हो गई, नल में पानी नहीं आ रही है। उसके साथ साथ हमारे जो आवास की बात करें, हम आवास भी नहीं बन पाए पूर्ण रूप से। रेत की कमी, बजट का बढ़ जाना, 1,20,000 जो बजट है बहुत ही कम है। उससे तो हम देखें तो एक छोटा सा कमरा भी नहीं बन पाता। उसके बाद झोपड़ी बनाया, उसमें भी 2 शहर के लिए अलग, गांव के लिए अलग, 2 भेद उसमें कर दिए। गांव में 2.5 लाख रुपया, शहर में 2.5 लाख रुपया, गांव में 1,20,000। आज सदन में सुनने को मिल रहा है, हमको समाचार मिला कि यूजीसी कानून सरकार लाया और लागू भी कर दिया, उसको बहुमत से पारित भी हो गया। ये कुल मिलाकर के जो शिक्षा का डिजिटलीकरण ही करना चाहते हैं, गरीबों को पढ़ने नहीं देना चाहते। आज इतनी महंगी हो गई शिक्षा की, गांव के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा ग्रहण करना बहुत मुश्किल हो गया। सरकार उस पर कभी भी उनको ध्यान नहीं देती। जो उद्योगपति जो स्कूल चला रहे हैं, स्कूल को उद्योग बना रहे हैं, उसका अनुदान देने के लिए जो है कानून लाया गया है, हम समझ रहे हैं। इसलिए आज सरकार हर क्षेत्र पे, चाहे उद्योग के क्षेत्र पे हो, चाहे हमारे सार्वजनिक संपत्ति हो, उसको भी प्राइवेटीकरण करने तुली हुई। तो आज हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस सबको रोकने के लिए राष्ट्रीय कमेटी को काम करके लाने के लिए, सरकार में बैठाने के लिए हमने आज अधिवेशन बुलाया था। और हम सभी को जिम्मेदारी सौंप कर, जवाबदेही तय करके सरकार बनाने के लिए, विधायक सांसद बनाने के लिए उनको जवाबदेही तय करनी तो चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये था हाँ, कि जिस संगठन से आप हैं और मीडिया को भी आपने बुलाया है, गोंडवाना पार्टी गठबंधन के उसमें सदस्य लोग और पदाधिकारी एक दूर होते जा रहे हैं। इनको जोड़ने के लिए और सदस्यता अभियान को इकट्ठा करने के लिए ये अभियान कब चलाया जाएगा, और एक साधारण सदस्य की और पदाधिकारी की मेंबरशिप कितनी रहेगी, ये मीडिया जा रहा था। मेंबरशिप तो अनगिनत हो सकते हैं, मेंबरशिप की कोई लिमिट होती नहीं है। जितने पदाधिकारी बन जाए, हम तो ऑनलाइन भी बनती है, ऑफलाइन भी बनती है, उसमें है ना, जीरो काल पे भी सदस्य बनते हैं, मेंबर बनते हैं। 2027 और नगरीय निकाय चुनाव 2028 विधायक 2029 में सांसदों चुनाव, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की क्या रणनीति है कि क्या नगरीय निकायों में पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ाएंगे, 27-28 की क्या भूमिका, मतलब आज जो बैठक में चर्चा हुई उस पर क्या मंथन हुआ? मुख्य रूप से उसी पर चर्चा हुई कि हमने जो है पिछला जो नगरीय स्थानीय चुनाव हुआ था, उसमें 20 जनपदों पे अपने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का अध्यक्ष बना था, और मंडला जिला पंचायत उपाध्यक्ष और सिवनी में जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया था। और हम आगे जो 27 में जो जनरल इलेक्शन होने वाले, आम चुनाव होना, स्थानीय चुनाव होना है, उसकी रणनीति बनी। और उसमें बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर पूरे मध्य प्रदेश के अंतर्गत सभी जिलों पर कार्यक्रम की जवाबदेही तय की गई है। और इसीलिए राष्ट्रीय कमेटी को बुलाया गया था। राष्ट्रीय कमेटी को एक लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से उनको जिम्मेदारी तय की है, और वो जो है वहाँ पर जाकर तैयारी करेंगे। वो जो है हम सदस्यता बनाएंगे, पार्टी के संगठन को ठीक करेंगे, सबको एक करने का काम करेंगे। कुछ नए बदलाव भी किए गए, कुछ जिम्मेदारी किसान मोर्चा के जो है जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको राष्ट्रीय महासचिव किसान मोर्चा का नियुक्ति दिया गया है। साथ ही साथ ओबीसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष यश कुमार जी को नियुक्ति किया गया है। ये जिम्मेदारी तय की गई, सबने सभी समाज को लेकर आगे बढ़ने का काम किया है। आने वाले विधानसभा की, जैसे आपने बताया है, आने वाले विधानसभा की तैयारी चल रही, तो कितना प्रतिशत महिलाओं का रहेगा, कितना युवाओं का रहेगा और कितना जनरल का रहेगा, ये सुझाव जा रहे थे मीडिया। देखिए, ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ये आज महिलाओं की भागीदारी सबसे आगे है।
आज हमारी बच्चियां गांव में चले जाओ, शहर में चले जाओ, पढ़ने लिखने बहुत आगे है, हर क्षेत्र में आगे ही बच्चे आ रहे हैं। हमारी बेटियां जो है सबसे आज शिक्षित है, और आज हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में चले जाए हमारी बच्चियां ही आगे हैं। तो हम तो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियां, हमारी मातृशक्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दें और उनका नेतृत्व भी हमको मिले, क्योंकि माताएं जो है जितने बेहतर से बेहतर घर चला सकती है तो शासन भी चला सकती है। जिस तरीके से गणतंत्र पार्टी जो है आपकी, हम्म, वो आदिवासी समाज की बात करती है, उसकी आवाज होने की बात करती है, लेकिन दशकों से जो आदिवासियों की समस्याएं हैं वो जस की तस हैं। इसमें भूमिका और उत्तरदायी कौन है, या सत्ता है या खुद लोग अपना? देखिए, हमारी जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, जहाँ जहाँ हमारी आंदोलन, जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, जहाँ जहाँ हो, आज बड़े पैमाने पर हम लोग सड़क पर आंदोलन कर सकते हैं। सत्ता पे जो बैठे हैं वो जो सरकारें हमारी समस्याओं को ध्यान आकर्षित नहीं कर रहे हैं, उन समस्याओं को हल नहीं करना चाहती। हमारे विधायक भी हैं, सांसद भी हैं हमारे वर्ग से, परंतु सत्ता के पीछे बंधे हुए हैं और सत्ता के लिए, सत्ता के एक वर्ग को काम दिलाने के लिए, उनको लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हमेशा आदिवासियों के साथ साथ जो भी जिनके साथ भी जिस वर्ग के साथ अन्याय अत्याचार शोषण है उन वर्गों के लिए काम कर रहे हैं। जब तक आपने कहा कि जमीन कम हो रही है, खेती कम हो रही है, उद्योग भी लगाए जा रहे हैं। एक सबसे बड़ा सवाल पलायन रुक नहीं रहा है। उद्योगों में काम किसको मिल रहा है, रोजगार किसको मिल रहा है? गोंगप्पा का जो है अगला विजन क्या होगा पलायन रोकने के लिए, खासतौर से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़? देखिए, कानून बनी हुई है, पेश एक्ट बनी हुई है, परंतु नियम कानून के अनुसार से सरकारें काम नहीं कर रही है। उसमें तो खनिज संपदा पर भी का सुप्रीम कोर्ट का भी देखेंगे, खनिज जिसकी जमीन जिसकी खनिज उसकी। सरकार का 2.5 साल पूरा हो चुका है। हाँ, 2.5 साल बचे हैं। आप उनका आकलन आदिवासी समाज के लिए कैसे करते हैं? सरकार 2.5 साल का, जितने वर्षों से सरकारें का काम करती आ रही है, आप देखेंगे आदिवासी उप योजना एक विभाग है, और जिससे आदिवासियों के विकास के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आती है, परंतु आदिवासियों का आज तक के विकास नहीं हुआ। ना तो कभी ना कोई उद्योग देखेंगे आप, ना कोई रोजी रोजगार देखेंगे। आदिवासी योजना का जो राशि है, करीब पिछले जो मैं पढ़ा था 22 अरब रुपये से ऊपर की राशि थी 2025-24 तक की, और सतपुड़ा भवन जो उसका विभाग है आग भी लग गई। ये तो कहानी है कि ये सरकार के सर्वदलीय बैठक हुई थी, महामहिम राज्यपाल जी ने भी कहा था कि केवल आदिवासी को नचाने और दिखाने की उपयोग किए जाते हैं, और आज तक आदिवासी के सरकारें विकास नहीं कर रही। इस पर आपका क्या कहना है? इसमें महामहिम राज्यपाल जी ने चिन्हित किया था, केवल आदिवासी को नचाने को दिखा देंगे और कह रहे थे करोड़ों रुपए आदिवासियों के विकास के नाम पे आ रही, लेकिन वो राशियां लप्स हो रही है और कोई आदिवासियों का विकास नहीं हो रहा है। अभी हमने पढ़ा, मीडिया के माध्यम से मैं पढ़ा, छत्तीसगढ़ में 957 करोड़ रुपया लैप्स हो गए आदिम जाति विभाग का। आखिर सरकार जिम्मेदार नहीं, कौन जिम्मेदार है? यदि हमारे यहाँ से पैसा आया और लैप्स हो गया तो सरकारी जिम्मेदार है। निश्चित रूप से जो राज्यपाल जी ने कहा है कि आदिवासियों को जो आज बड़े बड़े सरकारी योजना में नचाने गाने का ही काम करवाया जा रहा है, निश्चित रूप से पूर्ण सहमत है। और हमारे जो है पढ़े लिखे तो हैं, परंतु थोड़े से भोले भाले हैं, बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं और इनके झांसे में आ जाते हैं तो हमारे जो सांस्कृतिक मंडली है, कार्यक्रम है, वो इनके झांसे में आकर के कार्यक्रम में चले जाते हैं। निश्चित रूप से जो है हमें राज्यपाल जी खेद व्यक्त किए हैं, वास्तव में हमारे साथ यही हो रहा है और यही करते आ रहे हैं लोग। अच्छा सर, सत्ता में अगर गोंगप्पा आ जाती है तो शुरुआती 100 दिन में 3 कौन से बड़े फैसले लेगी? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो है जल जंगल जमीन का अधिकार है। आज हमारे एक पीढ़ी 2 पीढ़ी हमारे पुरखा आजादी से पहले से काबिज है। बुरा सोच तो कब बना? 60 की बात, 1959, परंतु उससे पहले से ही हमारे पुरखा काबिज है। उनका पट्टा सरकार नहीं दे पाई। आज हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भगा रहे हैं,
जंगल की ओर से बोले फॉरेस्ट लैंड है। अरे हमारा जहाँ पुरखा रहा, हमारा जो पुरखे जो है रह के हमें पाला पोसा, हमें बड़ा किया, हमें पढ़ाया लिखाया, उस जमीन से सरकार बेघर कर रही है। तो हम सबसे पहले आदिवासियों को उनके जो जल जंगल जमीन का अधिकार दिलाएं। जंतर मंतर में पुलिस ने दौड़ा दौड़ा करके छात्रों को, इंजीनियरिंग को मार रही है, और ये केवल उनका मांग है कि हमको रोजगार चाहिए। तो क्या जिस तरीके से केंद्र में बैठे हुए लोग हैं और छात्रों के साथ, आदिवासियों के साथ, किसानों के साथ सरकार कर रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मोदी की मन की बात है। 56 इंच सीना थोड़ा छोटा हो गया है और रोजी रोजगार पैदा नहीं कर पा रहे हैं। सारे के सारे दोस्त पूरे देश को अदानी अंबानी को ही सौंपना चाहते हैं। हर उद्योग, मध्य प्रदेश में सारी सीमेंट फैक्ट्री अदानी की हो गई, सारे उद्योग अदानी की हो गई। किसी की भी नाम हो कि एसएससीएल खोले या कोई खोले, कोयला खोदने का काम करेगा तो अदानी करेगा, रेत उठाने का काम करेगा तो अदानी करेगा, पावर प्लांट लगा अदानी, यानी सब चीज में अदानी हो गया। आने हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अदानी अंबानी के हाथ की कठपुतली हो गई है। हम तो आरोप लगा रहे हैं, आरोप नहीं, सच्चाई बात है। आज चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, किसी प्रदेश में चले जाइए, अदानी अंबानी की ही उद्योग का कंपनी लगी है। और जो छात्रों की बात है, छात्र जो इसलिए भटक रहे हैं कि आज हमें रोजगार नहीं मिल रही है, वो वहीं से ही जहाँ से उनके जिस प्रदेश से आते हैं वहीं के जो है बेरोजगारों को ला करके यहाँ भर्ती किया जा रहा है, उनको ही रोजी रोजगार दिया जा रहा है। बड़े पैमाने पर भी राम मंदिर बना, अच्छी बात है, राम मंदिर बनाना आस्था की बात है, हम विरोध नहीं कर रहे हैं उसका, परंतु वहाँ रोजी रोजगार स्थानीयों को मिलना चाहिए। स्थानीय को रोजी रोजगार नहीं मिला और सब वहीं के जो प्रदेश के हैं, गुजरात प्रदेश वालों को ही रोजी रोजगार वहाँ। पांडे जी का सवाल में आगे बढ़ाता हूँ। पांडे जी सवाल को मैं थोड़ा सा और बढ़ाते हुए बता रहा हूँ, क्या इस मुद्दे पर गोंगप्पा का कोई बड़ा आंदोलन की तैयारी है या रोड मैप उसका बनेगा, या कब वो तस्वीर एक आंदोलन के रूप में हमें दिखेगी? हमारा जो है पूरा जो ग्रामीण क्षेत्र पे काम करते हैं और रुरल क्षेत्र हमारा है, और जो हमारे जो संगठन है पूरा गांव पे है, पूरा हमारा जो किसान है अभी खेती पर व्यस्त है। हमारा जो तय है कि हम एक राष्ट्रीय अधिवेशन करेंगे भोपाल पर ही, और बड़े पैमाने पर हमारा जो अभी चर्चा ही चल रहा था कि हम नवंबर के आसपास एक बड़ी रैली करेंगे भोपाल पर, और जिस पर सरकार की विफलताएं, जिस तरीके से आदिवासी को उपयोग किया जा रहा है, उस पर बड़े पैमाने पर हम लोग सरकार को घेरने का काम करें। देश को अदानी अंबानी को ही सौंपना चाहते हैं। हर उद्योग, मध्य प्रदेश में सारी सीमेंट फैक्ट्री अदानी की हो गई, सारे उद्योग अदानी की हो गई। किसी की भी नाम हो कि एसएससीएल खोले या कोई खोले, कोयला खोदने का काम करेगा तो अदानी करेगा, रेत उठाने का काम करेगा तो अदानी करेगा, पावर प्लांट लगा अदानी, यानी सब चीज में अदानी हो गया। आने हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अदानी अंबानी के हाथ की कठपुतली हो गई है। हम तो आरोप लगा रहे हैं, आरोप नहीं, सच्चाई बात है। आज चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, किसी प्रदेश में चले जाइए, अदानी अंबानी की ही उद्योग का कंपनी लगी है। और जो छात्रों की बात है, छात्र जो इसलिए भटक रहे हैं कि आज हमें रोजगार नहीं मिल रही है, वो वहीं से ही जहाँ से उनके जिस प्रदेश से आते हैं वहीं के जो है बेरोजगारों को ला करके यहाँ भर्ती किया जा रहा है, उनको ही रोजी रोजगार दिया जा रहा है। बड़े पैमाने पर भी राम मंदिर बना, अच्छी बात है, राम मंदिर बनाना आस्था की बात है, हम विरोध नहीं कर रहे हैं उसका, परंतु वहाँ रोजी रोजगार स्थानीयों को मिलना चाहिए। स्थानीय को रोजी रोजगार नहीं मिला और सब वहीं के जो प्रदेश के हैं, गुजरात प्रदेश वालों को ही रोजी रोजगार वहाँ। पांडे जी का सवाल में आगे बढ़ाता हूँ। पांडे जी सवाल को मैं थोड़ा सा और बढ़ाते हुए बता रहा हूँ, क्या इस मुद्दे पर गोंगप्पा का कोई बड़ा आंदोलन की तैयारी है या रोड मैप उसका बनेगा, या कब वो तस्वीर एक आंदोलन के रूप में हमें दिखेगी? हमारा जो है पूरा जो ग्रामीण क्षेत्र पे काम करते हैं और रुरल क्षेत्र हमारा है, और जो हमारे जो संगठन है पूरा गांव पे है, पूरा हमारा जो किसान है अभी खेती पर व्यस्त है। हमारा जो तय है कि हम एक राष्ट्रीय अधिवेशन करेंगे भोपाल पर ही, और बड़े पैमाने पर हमारा जो अभी चर्चा ही चल रहा था कि हम नवंबर के आसपास एक बड़ी रैली करेंगे भोपाल पर, और जिस पर सरकार की विफलताएं,
जिस तरीके से आदिवासी को उपयोग किया जा रहा है, उस पर बड़े पैमाने पर हम लोग सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।